अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इम्तियाज अहमद भी दिल्ली बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों से मैं बात करूंगा एक एक करके, लेकिन पहले अभिषेक जी आपसे समझना चाहूंगा, क्या मैं सीधे सीधे सवाल करूंगा और आप सीधे सीधे जवाब दें अभिषेक जी, क्योंकि सियासत तो आप बाहर करते हैं संसद से सड़क तक, यहां पर जनता समझना चाहती है कि आप कह क्या रहे हैं। जो रोहिंग्या या बांग्लादेशी का मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या आप इस समर्थन में हैं कि वो जहां हैं, जैसे हैं वैसे ही बने रहें देश में? इम्तियाज साहब बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अब आपकी बारी है। आप हमें यह समझाएं कि जो लिस्ट लेकर के अरविंद केजरीवाल साहब नाम गिना रहे थे, जो अभिषेक बता रहे हैं, जो राज्यसभा में संजय सिंह बता रहे थे, कि क्या आप आंख मूंद करके सबको रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात करेक्ट करना चाहता हूं कि जो साथी प्रवक्ता हमारे कह रहे थे कि दिल्ली में रहने वाले जो अवैध रूप से रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं, सिर्फ उनको चिन्हित करके ही उनके नाम काटे जा रहे हैं और किसी भी पूर्वांचल भाई का वोट नहीं काटा जा रहा है। आप इस बात उनको मैं सुनिश्चित करना चाहूंगा। दूसरी बात, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक में और हर बार की तरह आम आदमी पार्टी चुनाव में किसी ना किसी जुमले को लेकर आती है, किसी ना किसी बहाने को लेकर आती है और कोई ना कोई मुद्दा बनाती है, क्योंकि ये लोग सभी लोग जानते हैं, देशवासी भी जानते हैं कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की राजनीति है, वो राजनीति सिर्फ और सिर्फ खलिस्तर पर आधारित राजनीति है, झुग्गी बस्तियों पर आधारित है। तो वहां के भोले भाले लोगों को ये लोग किसी ना किसी मुद्दे पर गुमराह करते हैं और बातों को हमारे बड़े जो नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जिससे कि तो ये नाम कैसे आ रहे हैं? और ये आरोप आप ही पर लगाए जा रहे हैं कि अभी आपको चुनाव से एन पहले क्यों ये याद आया कि यहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए भी हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो? मैं पूछूंगा, लेकिन इस बीच में एक और दिखा दूं तस्वीर। आप इम्तियाज साहब, सवाल यह है कि ठीक चुनाव से पहले ही क्यों ये मसला आया, और उसमें ऐसे नाम जो बांग्लादेशी नहीं हो सकते, जो पूर्वांचल के हैं, वो कैसे आ रहे हैं? देखिए, पूर्वांचली उसमें कोई भी नाम नहीं है, क्योंकि नाम सिमिलर होते हैं। कोई भी नाम एक बार एक व्यक्ति का नाम जो सिंगल नाम होता है, वो 10, 12, 25, 100, 200 लोगों के हो सकते हैं। दूसरी बात, जिस तरह से अभी ये नाम गिना रहे थे, मैं स्क्रीन पर देख रहा था, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी नाम गिना रहे थे, तो ऐसे ही जब इन्होंने कहा था कि बिजली हम दिल्ली में फ्री कर देंगे, 200 यूनिट बिल्कुल फ्री कर देंगे, और हमारे पास मैं आपको दिखाऊंगा कितने बिल हैं जिनके बिल जो है जीरो के नाम पर नहीं, लेकिन हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं और यूनिट मात्र 200 से नीचे है, उसके बावजूद भी हजारों रुपए के बिल आते हैं। तो क्या हम उनके नाम गिनाएं? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो चुनाव आते हैं, चुनाव से पहले ही ये रोड आरोप लगाते हैं। और तो चुनाव से पहले आप लेकिन ये मुद्दा लेकर चुनाव से पहले ही क्यों आए? ये भी आरोप है आम आदमी पार्टी पर आधारित राजनीति है। इम्तियाज साहब, छोटा सा जवाब, चुनाव से पहले ही ये मुद्दा क्यों? देखिए, चुनाव से पहले ही ये मुद्दा इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि क्लस्टर आधारित झुग्गी बस्ती में ही राजनीति करने की इनकी जो है माना जाता है, गढ़ माना जाता है इनका क्लस्टर में। और ये क्योंकि कामगार मजदूर तबके के लोग ज्यादातर यहाँ रहते हैं और उनको इस तरह से बरगलाना, मैं कहूंगा झूठ बोलना, क्योंकि झूठ पर आधारित आम आदमी पार्टी की जो है पूरी की पूरी राजनीति टिकी हुई है। आप देख सकते हैं कि जब सरकार बनी थी केजरीवाल जी की 2013 में, तो उन्होंने ये कहा था, ये जग जाहिर है और आपके चैनल पर भी, बड़े बड़े चैनलों पर बार बार ये बात कही जाती है कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, लेकिन बावजूद उसके आज करोड़ों रुपए मुद्दों पर तमाम ये मुद्दे उठ रहे हैं। तो इसलिए भी कहना पड़ता है कि झूठ की राजनीति है, झूठ पर आधारित है, बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, जनता को गुमराह करना, यही आम आदमी पार्टी की पहचान है। धन्यवाद आपका। अभिषेक जी, क्या